टाइगर रिजर्व जानते हैं? टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, यस सर। सेंचुरी, ये लैंड मास टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इकोसिस्टम जो फॉरेस्ट हैबिटेट है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, उसको कंजर्व करने के लिए हमारे जो वन विभाग है, वन मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, एमओएफ शॉर्ट में बोलते हैं एमओएफसीसी, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, है ना, जो भारत सरकार का जंगल, परिवेश और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वो इसको डिक्लेयर करता है, ठीक है। लेकिन इसको कौन डिक्लेयर करता है, रामसर साइट को? जो इंटरनेशनल रामसर कन्वेंशन हुआ था, ये ईरान का एक शहर है रामसर, वो ये इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट है। ये जो आर्द्रभूमि है, ये जो वेटलैंड है, ये इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट है, ना कि ये लोकली इम्पोर्टेंट है ना नेशनल इम्पोर्टेंट, ये इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया, ठीक है। और ये जो रामसर कन्वेंशन हुआ था कहाँ, 2 फरवरी में हुआ था 1971 में। इसको देखते हुए 97 से हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड मना के आ रहे हैं, ठीक है। और जब ये ट्रीटी हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में, पहले 170 देश इसमें ट्रीटी किए थे। ट्रीटी समझ रहे हो, चुक्तिनामा स्वाक्षर किए थे, लेकिन इंडिया उसमें पहले तो नहीं था, बाद में 1986 में वो स्वाक्षर किया था, जिसे आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, क्या लिखा गया है रामसर कन्वेंशन में? A country has to designate at least one of its wetland into the list of wetlands of international importance, which is also called Ramsar list or Ramsar site. It can later designate more such wetlands. अभी ये बारे में बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। Once a country is a part of Ramsar site, being a part of Ramsar convention, a country will gain access to knowledge of how to conserve and make sustainable use of wetlands. Some expert of official from Ramsar advisory mission may visit the member country, analyze the situation and define how to tackle the threats. तो रामसर कन्वेंशन साइट जो हमारे इंटरनेशनल जो ये कन्वेंशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से लोग आएंगे, ये डिक्लेयर करने से पहले साइट देखेंगे, ठीक है। इससे पहले अभी क्या है, अपडेटेड है, आप ऑनलाइन पोर्टल में जाके पहले नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन जो साइट में जाके, ये एमओएफसीसी का एक पार्ट है, वहाँ जाकर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। वहाँ आपको सारे डाटा देना है। क्या क्या डाटा देना है? आपका जो पहले देना है जीपीएस लोकेशन क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, एरिया कितना है, वहाँ का ज्योग्राफिकल जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, सॉइल का वाटर क्वालिटी क्या है, फ्लोरल डाइवर्सिटी, क्या क्या प्लांट स्पेसीज है, ठीक है ना। उसके बाद फॉनल डाइवर्सिटी, उसके बाद इसका कंजर्वेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। ये सिर्फ हम इंफॉर्मेशन देने से नहीं होगा, हमको बताना पड़ेगा इसमें कितना कैटेगराइज्ड प्लांट स्पेसीज है, कितना थ्रेटन कैटेगराइज फॉनल स्पेसीज है, मतलब एनिमल स्पेसीज है। थ्रेटन स्पेसीज आप लोग समझ रहे हैं? हाउ मेनी फ्रॉम एमएससी लेवल? एमएससी स्टूडेंट कितना है यहाँ पे? हाथ उठाइए। ठीक है, बीएससी फाइनल ईयर, बीएससी फाइनल ईयर, अच्छा, अरे बहुत बढ़िया संख्या, चलिए अच्छा लगेगा। रिटर्न कैटेगरी स्पेसीज जानते हैं आप लोग? आईयूसीएन सुने? आईयूसीएन नाम, आईयूसीएन क्या है? आईयूसीएन एक बताइए, सब लोग बोलने से सुनाई नहीं दे रहे, अब समझ नहीं आ रहा क्या आंसर है। एक बताइए, कोई एक बताइए, जिनको पता है परफेक्टली बताइए, बता दीजिए, बैठ के बता दीजिए, खड़ा होना जरूर नहीं है क्योंकि आपको संकोच लगेगा, आप बैठ के बता दीजिए। कौन बेटा? अच्छा, आपके पास मोबाइल तो नहीं है बेटा? गूगल तो नहीं किया? इतना टाइम लगा ना इसलिए। ओके, हम टीचर है ना, सारी चीज देखते हैं। ओके, एनीवे, हाँ ठीक है, सही बोला। ये रियो डी जेनेरो में उसका ऑफिस है। और आईयूसीएन क्या काम करता है? आईयूसीएन जितने सारे कंट्री है उसके जो, जैसे मैंने एमओएफसी से बोला, वहाँ का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे मैंने बता रहा था, इस तरह का सारे गवर्नमेंट जितने बांग्लादेश हो, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, सारे अपना इंफॉर्मेशन देते हैं। उसको छोड़ के नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत का पहला नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन भारत का पहला रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी है, वो है
BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, सुने ना? ये शहीद भगत सिंह मार्ग पे है, उसका जो बिल्डिंग नाम रखा गया है हनबिल हाउस। हनबिली मतलब जो धनेश पक्षी नहीं है, ग्रेट हनबिल का फोटो रखा गया है, जो लोगो है इसका बिल्डिंग, तो वो भारत का है। ये 1886 1886 में बना था। तो मेरे कहना है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को छोड़ के जितना नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे IUCN को डाटा देते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे, मैंने अभी लेटेस्ट न्यूज आपको बता रहा हूँ। एक मंकी डिस्कवर हुआ 2006 में, डिस्कवर हुआ था अरुणाचल माका का मुनजाला जो है मीनिंग, वो तवांग डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जिसका नाम है जो फॉरेस्ट मंकी, उसका मतलब मुनजाला, ये वहाँ का लैंग्वेज है, मोनपा ट्राइब करके। उसका तो अभी आ गया कि IUCN स्टेटस क्या है, लिस्ट कंसर्न रखा गया, ठीक है। लेकिन जो फाइट 2015 में एक डिस्कवर हुआ अंजाव डिस्ट्रिक्ट में, उसका नाम है व्हाइट चिक माका का लिकोजेनिस। उसका पिछले साल तिब्बत में पहली बार डिस्कवर हुआ, मतलब न्यू टू द साइंस। 2015 में जो हुआ वो न्यू टू इंडिया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड। तो माका का लिकोजेनिस का अभी देखेंगे डाटा डेफिशिएंट क्यों नहीं, उसके ऊपर कोई शोध काम नहीं हुआ, रिसर्च नहीं हुआ है, IUCN के पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अगर IUCN के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होता तो बोल देता, जैसे एलिफेंट के पास EN लिख देता है, मतलब EN मतलब एंडेंजर्ड, या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, राजपक्षी, राजस्थान का घोड़ावन जो बोलते हैं, राजस्थान में घोड़ावन बोलते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसमें लिख देते CR। जितने सारे गीत देखिएगा उनके पास CR EN, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, है ना, जो रेयर है वो रेयर है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, मैं डिटेल से नहीं जाऊंगा। तो IUCN ने कैटेगराइज कर रखा है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, रेयर विद क्रिटिकल एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेन, फिर लिस्ट कंसर्न बाद आएगा डाटा डेफिशिएंट, ठीक है। लिस्ट कंसर्न मतलब कंसर्न किया गया, इसको लिस्ट में लिया गया, इसको ये प्रजाति को, चाहे प्लांट हो एनिमल हो, और जो लिस्ट में कंसर्न नहीं है वो डाटा डेफिशिएंट है, ठीक है। तो ये बात है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग मैंने बता दिया कि हम लोग क्यों वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी ऑलरेडी ये चीज बता दिया कि जो 2 फरवरी में हमारा जो रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान का, जो रामसर सिटी में, उसको स्मरण करने, याद रखने के लिए, और प्लस जो वेटलैंड का क्या अभी इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाई नीड टू कंजर्व द वेटलैंड, हम क्यों संरक्षण करना है, क्या उसका अभी क्या स्थिति है, जो वेटलैंड हम बना डिक्लेयर तो कर दिया, उसका क्या सिचुएशन है, ठीक है ना। आपको पता है जब ये रामसर साइट तो डिक्लेयर कर देंगे, जो उसका स्टेटस को मेंटेन नहीं कर पाएगा उसको, ये हमारा जो रामसर कन्वेंशन है उसको मॉन्ट्रियक्स लिस्ट में ले लेगा, जिसको आप सिंपली बोल सकते हैं ब्लैक लिस्टेड। तो इंडिया में जो आपका चिल्का लेक हो गया, उड़ीसा का जो चिल्का लेक है, और आपका जो केवलादेव थाना नेशनल पार्क है राजस्थान का, ये डिक्लेयर हुआ था। लेकिन बाद में अगर आप उसको मैनेजमेंट करके इम्प्रूव करते हैं, फिर वहाँ पे विड्रॉ किया जाता है, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ डिस्कशन कर, मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि इंडिया जो अक्टूबर 1981 में वो रामसर कन्वेंशन से जुड़ा रहा, और पहला जैसे मैंने अभी बताया जो उड़ीसा का जो चिल्का लेक है, और जो केवलादेव थाना नेशनल पार्क है, जो भरतपुर के वेटलैंड, पहला रामसर साइट डिक्लेयर हुआ, ठीक है। और ये जो पुराना जो रिकॉर्ड है, जब वेटलैंड बना रामसर साइट, कि रामसर साइट कहाँ का डिक्लेयर है, अभी कितना रामसर साइट पता है आपको? ये इसको ये प्रिपेयर कौन किया है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्यजीव संस्था, इसका नाम भी याद रखिएगा। आप लोग पढ़ रहे हैं, बायोसाइंस स्टूडेंट है, आपको जो नेशनल इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूट का नाम पता होना चाहिए, जैसे IIC बैंगलोर पता होना चाहिए, CCMB हैदराबाद पता होना चाहिए, है ना, NBRI लखनऊ पता होना चाहिए, JSI कोलकाता, BSI कोलकाता भी है, लखनऊ में भी है, ये सब याद रखना चाहिए। और WI पता है आपको? वो जो वाइल्ड लाइफ पे जो रिसर्च होता है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट, US में है। और उसके बाद वर्ल्ड में 2nd रैंक जो आता है, ये यूनेस्को ने बताया आपका, WI देहरादून, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया देहरादून। मैंने यहाँ पे मैंने कैरियर स्टार्ट किया और टाइगर के ऊपर रिसर्च किया, तो बहुत सारे टाइगर रिजर्व मैंने काम किया है।
ओके, एनीवे कमिंग टू नेक्स्ट। अच्छा, अभी कितना हमारा वेट टोटल रामसर साइट कितना है इंडिया में, पता है आपको आज के डेट में? गुड, तो आप लोग अपडेटेड है, बाकी लोग तो अपडेटेड नहीं है, अपडेट हो जाएंगे। तो 98 है। तो अभी जैसे लिखा है पटना बर्ड सेंचुरी, नाम पटना है लेकिन ये आगरा में है, इटावा डिस्ट्रिक्ट में है ना, इटावा में है। और दूसरा जो छरीडांड वेटलैंड है ये गुजरात में, ये अभी रिसेंटली जनवरी में डिक्लेयर हुआ है, ठीक है ना। इससे पहले 96 वेटलैंड डिक्लेयर हुआ था। वो 96 में पता है क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए। वो 96 में कौन था पता है आपको, जो 96 नंबर था, पता है? अच्छा, छत्तीसगढ़ में कितना वेटलैंड है, रामसर साइट है, सॉरी नहीं पता। छत्तीसगढ़ में कितना रामसर साइट है, नहीं जानते, ठीक है कोई बात नहीं। 96 जो है वो छत्तीसगढ़ का है, कोपराजड़स है, ये बिलासपुर में है। तो ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ का 96। पहला रामसर साइट है। ये बहुत खुशी का बात है, आप लोग याद रखेंगे क्योंकि आने वाले बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये आएगा, ठीक है ना। ओके, अब ये सारे हो गया हमारा जो वेटलैंड के ऊपर है, जो रामसर साइट क्यों डिक्लेयर होता है, रामसर कन्वेंशन क्या है और हम लोग क्यों कंजर्वेशन कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट, इसका दूसरा पार्ट है जो सार हम लोग मिलके हमारे जो रिसर्च टीम कोरिया जिला में जो छत्तीसगढ़ का जो स्टेट वेटलैंड कंजर्वेशन समिति से आया था जो ऑर्डर, उसको जो निर्देश था कोरिया जिला में 4 इम्पोर्टेंट, उनका नज़र में 4 इम्पोर्टेंट वेटलैंड नाम दिए थे, उसको हम सर्वे करने के लिए आए थे और उसका रिपोर्ट भी दाखिल हो गया। उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। और वो 4 जो था ये आपका कॉलेज के सामने एक है, जानते हैं उसका नाम? हम लोग सर्वे करने का कुछ स्टूडेंट घर लौट रहे थे, साथ साथ भी मुलाकात हुआ है, शायद मुझे पता लगा कि कोई बोलेगा हाँ हम